ज्ञापन के लिए मैं नटवर जी गोस्वामी निवेदन करूंगा कि सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें और उसके बाद फिर भोजन का समय होने वाला है। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। आप समारोह में आए, शोभा बढ़ी और सभी ने एंजॉय किया और लगभग सभी घरों में हमारी समिति के प्रचार सामग्री उपहार के रूप में पहुंच गई है। और एक बार सभी के लिए, आप सभी अपने लिए, समाज से जुड़ने के लिए, अपने समाज के उत्साहवर्धन के लिए एक बार क्लैपिंग करें, जिससे कि ऊर्जा का संचार हो और हमें लगे कि भाई हमारी जो कार्य करने की शैली है और हमारे जो कार्यकर्ता है उनका उत्साहवर्धन हो। आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहे और हम इसी प्रकार से आपकी सेवा में लगे रहें। तुम अगर साथ देने का वादा करो तो आगे आप बताएं क्या होना चाहिए। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं समाज में अपना तन मन लुटाता रहूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरह जुड़े रहें, समाज को अग्रेसित करते रहें। विशेष रूप से आज हमारे समाज के संरक्षक समिति की संरक्षक ने एक सबसे बड़ी घोषणा करी है। 1 लाख रुपए समाज के भवन के लिए हमारे संरक्षक श्री राधा कृष्ण गोस्वामी जी ने हमें अनुग्रहित की है। सबसे बड़ी राशि समाज के इस मंच से, गोस्वामी भट्ट समाज के मंच से हमें प्राप्त हुई है। और मेरा ये भी निवेदन है कि हमारे समाज के बहुत सक्षम युवा वर्ग जो यहाँ पर भी बहुत अच्छी कंपनियाँ चला रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं समाज का, इसके साथ ही ऑल ओवर इंडिया और विदेशों में हमारे समाज के इतने सक्षम लोग बैठे हुए हैं कि जब चाहें तो समाज को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। समाज के विकास, संगठन और शक्ति प्रदान करने में उनका अकल्पनीय योगदान हमें प्राप्त हो सकता है। हम इस प्रयास में हैं कि इस गोल धरती पे, इस वर्ल्ड में जितने भी हमारे गोस्वामी भट्ट समाज हैं उन सब को हम एकत्रित करें। आज वेबसाइट भी शुरू हुई है जिससे हमारी समाज की गतिविधियाँ पूरे देश विदेश में कहीं भी देख सकता है और उसमें अपने परिवार की सूचनाएं भी भर सकता है। ये डाटा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी गतिविधियाँ समाज की होंगी वो घर बैठे आप अपने घरों में, अपने कंप्यूटर, मोबाइल में सब में देख सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके जो हमारे प्रेरक हैं उन सबको हम धन्यवाद देते हैं और विशेषकर कुणाल तेलंग जिसने इसमें बड़ी मेहनत करी है और निस्वार्थ भाव से उसने इस काम को समय पर पूरा किया। हमने छोटा सा पारिश्रमिक उनको दिया और हमारे इस आयोजन में जो भी हमारे भोजन सामग्री और टेंट की व्यवस्था होती है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार है और जिसके पीछे जिनका दिमाग, परिश्रम और शक्ति लगी हुई है संपूर्णता से, उनका नाम है श्री केशव तेलंग। हमें आयोजन करने में ना तो खाने की चिंता करनी होती है, ना टेंट की, ना व्यवस्थाओं की। ये अपने आप सारा काम संभाल लेते हैं और बड़ी मुश्किलों से अभी दिख रहे हैं आपको। एक बार देख लो, ये व्यवस्था में बिजी रहते हैं। थैंक यू। और हमारे जितने भी समारोह धार्मिक हैं उनका पूरा जिम्मेदारी हमारे पंडित विनीत जी भट्ट ने ले रखी है, जो सारे धार्मिक आयोजनों के लिए अपना योगदान देते, तन मन धन से सदैव उपस्थित हैं। इनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। हाँ, और हमारे उभरते समाज के जो एंकर हैं और बहुत कुशलता से मंच संचालन कर रहे हैं, उनका नाम है श्री गोपेश भट्ट। हाँ, गोपेश भट्ट के लिए जोरदार तालियां। साथ ही आज के इस कार्यक्रम का संचालन का जिम्मेदारी श्री यदुजी गोस्वामी ज्योतिषाचार्य ने भी ले रखी थी। उन्होंने बहुत कुशलता से इस कार्य को अंजाम दिया और साथ ही जो हमारे वित्तीय, जो हमारा संगठन है जो वित्त की प्रबंध और व्यवस्था करता है, उसके श्री यदु नंदन गोस्वामी जी, श्री नलिन कुमार भट्ट और हमारे साथी हैं जो इस पूरी व्यवस्था में लगे हैं। और साथ ही हमारे
दिन रात अथक परिश्रम करने वालों में श्री प्रबोध जोगी गोस्वामी, जो कि सारे पूरे प्रोग्राम की जो ये लिस्ट है बनाना, उनको संचालित करना, विज्ञप्ति जारी करना समय समय पर, और लगातार दिन रात, ये रात को भी नहीं सोते, ये सोते मैं उठ जाता हूँ। समिति 24 घंटे काम करती है, ये 1 बजे तक ये पूरे लगे रहते हैं और 1 बजे बाद फिर मैं उठ जाता हूँ। और 5 बजे बाद हमारे जो जिनसे वार्ता होती है वो, एक तो सतीश जी, जब भी मैं ऑनलाइन रहता हूँ तो ये फट उठा लेते हैं, बोले क्या कर रहे हो, अंदर काम करते हैं। हाँ, इनका बड़ा गुप्त योगदान है। और इनकी जो चाणक्य नीति है और जो विदुर नीति है, आज कुछ मन प्रसन्न है तो बड़ा खुलासा करने का दिल कर रहा है। जो नीतियाँ चल रही हैं, जो मार्गदर्शन चल रहा है और जो समन्वय चल रहा है, ये हमारे सतीश जी इसके पीछे हैं। ये सामने नहीं आते हैं, ये ना फ़ोटो खिंचाते हैं, ना सम्मान चाहिए, ना माला पहनते हैं। तो इसलिए एक बार इनके लिए जोरदार तालियां तो बजाई दीजिए। और हमारे राधा किशन जी गोस्वामी दिन रात हर आदमी का जवाब देते रहते हैं। जो भी हमारी समिति के बारे में कोई प्रश्न पूछता है, कोई जानकारी करता है, हाँ, तो जानकारी प्राप्त करना चाहता है या कोई ऐसी स्थिति पैदा करता है कि समिति संकट में आए, तो संकट निवारण के लिए राधा किशन जी गोस्वामी अपने आप जवाब देते हैं। ये विधिक सलाहकार भी हैं हमारे। हाँ, यदु जी पधार गए। अभी मैंने इनकी अनुपस्थिति में कुछ तारीफ़ की थी, लेकिन एक बार सामने और कर देता हूँ। यदु जी ज्योतिषाचार्य हैं, इनका बहुत बड़ा काम है और इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और ये ज्योतिष का काम करते हैं। और इनके बड़े बड़े जज, डॉक्टर और IAS इनसे परामर्श लेते हैं। इनके लिए जोरदार ताली। दिन रात ये मेहनत करते हैं यूट्यूब चैनल पर। हाँ, और हाँ, ये हमारे जो विदुषी महिला मंडल है, विदुषी महिला मंडल की हेड जो हैं, जो समिति के सारे निर्णय फाइनल करती हैं, उनको स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। इनकी जब कोई ऐसी बात होती है जिसमें निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो इनसे फिर निर्णय कराते हैं। इनका निर्णय एक जज की तरह मान्य होता। इनके क्या हुआ कोई टाल नहीं सकता। हाँ, और इसके अलावा जब भी मीटिंग होती है, हमारे स्थान अभाव होता है, तो इनकी सेवाएं बेधड़क पहले से अनाउंस करती है, मीटिंग मेरे घर होगी। हाँ, समिति की सारी मीटिंगें सुशीला जी घर में होती है। हर आदमी इनके समाज का जान गया है। खाने पीने की व्यवस्था सारी, हाँ, नाश्ता खाना पीना सब खुले दिल से इनके यहाँ 3 बार चाय पिलाती हैं, गरम कोफ्ते खिलाती हैं। अब इनकी प्रशंसा में जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। और आप, हाँ, और हमारे कार्यक्रम संचालन में अंशु जी भट्ट जो कि सक्रिय भूमिका निभाती हैं, इनका भी हम, हाँ, पूरी व्यवस्था सजावट सब अंशु जी की है। और पुरस्कार वितरण इनका है। हमारे संगीत के जो कार्यक्रम होते हैं, तैयारी होती है, उनके लिए रविंदर जी गोस्वामी बरेली के, हाँ, एक मिनट, और हमारे सर्टिफिकेट देने में सब इन्होंने, हाँ, और सुशीला जी के पीछे जो शक्ति काम कर रही है, जिनके परमिशन है। और हमारी समिति जब भी कोई चिंता में पड़ जाती है तो महेश जी, उनको मैं आमंत्रित करूंगा। महेश चंद शर्मा एक हंसी का फव्वारा छोड़ते हैं तो सब लोग बिल्कुल नॉर्मल होकर बात करने लगते हैं। इनका बड़ा योगदान है। और हमारे महापुरा समाज के हमारे जो आदरणीय बड़े भैया के सुपुत्र हैं, जिन्होंने महापुरा में इतनी प्रभाव जमा रखा था कि उनकी परमिशन बिना कोई भी काम नहीं होता। महापुरा में आज भी लोग उनको याद करके, उनके सुपुत्र हैं अरुण जी गोस्वामी, बड़े आदरणीय बड़े भाई साहब, इन्होंने बहुत बड़ा हमें संगठन में शक्ति दे रखी है, परामर्श दे रखा है। हाँ, या और हमारे मेरे मौसी के युवा कार्यकर्ता बच्चे श्री सुनील कुमार भट्ट जी, इनको भी हम जो भी काम जिम्मेदारी सौंपते हैं, ये सुनील जी, हाँ, हाँ, जो भी काम सौंपते हैं, परामर्श देते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, हर मीटिंग में उपस्थित रहते हैं। हमारे योगेश जी रेई भी पधार गए हैं, इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इन्होंने
बड़ी व्यवस्थाएं संभाल रखी हैं। हाँ, और ये SFS जो प्रांगण में